नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, हमने जहां तक इसको कंटिन्यू किया था उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। हम लास्ट टाइम क्या पढ़े थे? EDP पढ़े थे, यानी एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में उद्यमिता विकास कार्यक्रम। चलो, तो आज का देखो टॉपिक क्या है? कॉजेस ऑफ स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ऐसे क्या कारण है या ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है जो एंटरप्रेन्योरशिप जो इंडिया में है वो धीमी गति से विकास कर रही है? कुछ कारण है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पहला रीजन क्या है? सोशल कॉजेज। आपको पता है आज के जमाने में समाज भी कहीं ना कहीं हर एक इंसान को बढ़ने में बहुत बड़ा रोड़क है। ठीक है ना? इंसान कुछ भी करता है, समाज चार ताने देता है, चार कमेंट करता है, इसलिए वो बढ़ नहीं पाता है। वो झिझक जाता है, डर जाता है, रुक जाता है वहीं पे और आगे नहीं बढ़ पाता, उसका विकास नहीं हो पाता। तो एक सबसे बड़ा कारण यह है सामाजिक कारण, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, इकोनॉमिक कॉजेज। कहीं ना कहीं हमारे देश की आर्थिक गति, आर्थिक विकास भी हमारे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट भी रोड़ा बनती है। आपके देश का कितना जीडीपी है, आपके देश की कितनी ग्रोथ रेट है, क्या उसका सिस्टम है, क्या आपका टेक्नोलॉजी है, वो भी आपके में रोड़ा बनता है, वो भी आपको आगे बढ़ने से रुकता है। तीसरा, एजुकेशनल कॉजेज। सबसे बड़ा फैक्ट है एजुकेशनल कॉजेज। आज के जमाने में हम लोग को बस यही सिखाया गया है, हम नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे नौकरी नहीं पाएंगे। हमको ये नहीं सिखाया गया कि हम बिजनेस करेंगे तो हम लाभ कमाएंगे और हम आगे बढ़े। हमको ये सिखाया गया है हम पढ़ेंगे तब हम नौकरी करेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा जो दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाया गया है कि एक एजुकेशनल हमें पढ़ाई करके नौकरी पाना है, ये बहुत गलत है और ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोड़ा बन चुका है हमारे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। चौथा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव। कहीं ना कहीं हमारे काम करने में, हमारे विकास करने में जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी हमको रोड़ा करती है। आज आप कोई काम करिए, छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, आपको परेशान करने हजारों लोग आएंगे। ये सच्चाई है, आप करिएगा भी तब भी आपको पता चलेगा। और कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक भी इसमें क्या है, परेशान करता है, जबकि आप सही होंगे तब भी आपको परेशान किया जाएगा। ठीक है। पांचवा, अदर कॉजेस। अन्य मतलब घर वाले, बाहर वाले, दुनियादारी, ये सब अन्य में आते हैं। तो ये 5 समस्याएं हैं जब इंसान एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद को बढ़ाने के लिए, कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए करता है तो ये समस्याएं आती हैं। और यही कारण है कि भारत में आज एंटरप्रेन्योरशिप धीरे धीरे गति कर रहे हैं, विकास कर। सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं, सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल बात करूं तो यही कारण है, यही सब रीजन है और कुछ रीजन नहीं। अगर ये पांचों रीजन सही हो जाएगा ना, 90% जो युवा है हमारे वो बेरोजगार नहीं, रोजगार वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक देखो, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन अदर कंट्रीज। मतलब अगर आप जो मतलब और भी कंट्रीज हैं और भी देश हैं, अगर उनका एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखेंगे तो देखिए इसमें सबसे पहला आता है यूएसए। ठीक है, यूएसए आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो भाई, यूएसए में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ स्मॉल बिजनेस है। यहाँ छोटे छोटे बिजनेस का एक स्मॉल यूनिट बनाया गया। हर यूनिट में एक अच्छा इंसान है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक अच्छा उसको माहौल दिया जा रहा है, एक अच्छा कैपिटल दिया जा रहा है, सरकार साथ देती है, वो लोग लगातार देखो ग्रोथ कर रहे हैं। आज देख लो, आप यूएस से हर चीज में आगे हैं, हम लोग से वेपन से कहीं ना कहीं आगे है, पैसे में भी आगे है, कहीं ना कहीं उनका जो एक ग्रोथ रेट है वो हमसे ज्यादा आगे है। ठीक है, दूसरा क्या है, यूके। यूके में भी क्या है, वहां पे एक एजेंसी बनाई गई है, वहां को ट्रेनिंग दिया जाता है, स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी में उनको करिकुलम में डाला गया कि आप एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगे, आपको ऐसे से करना है, ऐसे करना है, आप ऐसे आगे निकल जाओगे। यूके में है। तीसरा, जापान। जापान में तो आपने नाम सुना ही होगा भाई। जापान में देखो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी बनाती है, एजेंसी के थ्रू बच्चों को सिखाती है, टेक्नोलॉजी देती है, इनोवेशन बताती है, कंपनियों को हायर करवाती है, तब जाकर यहाँ पर देखिए ग्रोथ रेट कितना है। तो आप शुरुआत से जब किसी को लत लगाएंगे तभी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। चौथा देश, जर्मनी। अब देखो जर्मनी में क्या कंडीशन है, जर्मनी में क्या है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अप्रेंटिसशिप। वहां बच्चों को जब स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, तभी उनको अप्रेंटिसशिप दिया जाने लगता है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तभी आप बनेंगे। तो वहां बच्चे जब 12 में रहते हैं, इंटर में रहते हैं, ग्रेजुएशन में, तभी सिखाने लगता है, कुछ पैसा देकर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाया जाता है, आगे चल के करते भी अच्छा है। ठीक है। चाइना, मेड इन चाइना। आज आप देखोगे हमारे घर में जो खिलौना आता है छोटा सा, वो भी पे भी लिखा था पैकेट में मेड इन चाइना। क्यों नहीं मेड इन इंडिया लिखा था? क्योंकि वहां का चाइना का सिस्टम देखो क्या है। स्टेट पॉलिसीज प्रमोट मास एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ
एंटरप्रेन्योरियल पार्क्स एंड इनक्यूबेटर स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है ना, जो यूनिवर्सिटी है, जो गवर्नमेंट है, जो इंडस्ट्रीज है, तीनों में एक तगड़ा लिंक है और उस लिंक के थ्रू बच्चों को उठाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है और उनको उठा के एंटरप्रेन्योर में डाल दिया जाता है। तभी याद रखो, हर एक सामान खरीदो मेड इन चाइना, हर मोबाइल जाओ मेड इन चाइना, टॉयज कर दो मेड इन चाइना, घर में दिवाली हो मेड इन चाइना, हर चीज में मेड इन चाइना। मेड इन इंडिया हम लोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चाइना का हाल है। छठवां नंबर पे आता है अदर डेवलपमेंट कंट्रीज। कुछ देश ऐसे हैं जो विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, अभी विकास के क्रम में है और हम लोग भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है इंडिया का अब किसी से कम नहीं है, बशर्ते यहाँ पे लोगों को जागरूक होना का, अपने अंदर एक एक्टिवनेस लाना होगा कि हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज एंटरप्रेन्योर में दो टॉपिक पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? एक आपने पढ़ा कि अदर कंट्रीज में कैसा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है और कॉजेस क्या क्या है इंडिया में डेवलप करने के, मतलब क्यों भारत में एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तो जुड़े रहिए CDR के साथ। धन्यवाद।